परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाई माता और बहनों, रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। कल के प्रसंग में संतदास जी महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में हमने श्रवण किया। श्री संतदास जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद में जब वह इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, उसके बाद में श्री कृपाराम जी महाराज को उनकी गद्दी पर बिठाया गया, विराजमान किया गया। विक्रम संवत 1807 फाल्गुन सुदी चतुर्थी को कृपाराम जी महाराज को उनकी गादी पर बिठाया गया। आप भजनानंदी महापुरुष महात्मा थे, साथ ही साथ गुरु आश्रम की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक बार अपने शिष्यों व भक्तों के साथ आप हरिद्वार कुंभ मेले में पधारे। वह हजारों संत थे। कुंभ में अनंत संत आते हैं। उन संतों में से किसी ने यह बात उठाई कि श्री संतदास जी महाराज को गूदड़ बादशाह की पदवी है, जिन्होंने अपने निजी खजाने की संपत्ति कई बार लुटा दी थी। उनके आश्रम पर जो कुछ भी आता था वो पुनः लुटा दिया करते थे और कुछ भी नहीं रखते थे। उन्हीं के ये चेले कृपाराम जी महाराज हैं। ये बड़े ही सिद्ध तपस्वी व गूदड़ बादशाह के नाम से प्रख्यात हैं। अतः ये संत दास जी महाराज का भंडारा करने के लिए कुंभ में आए हैं। बोलो राम। कुंभ मेले में सारे साधु महात्माओं और भेग को जिमाएंगे, ऐसा लोगों ने वहां पर बात फैला दी। उन संतों ने इस बात को सारे कुंभ में फैला दी। सब दूर ये बात हो गई कि कुंभ में जितने भी संत महात्मा पधारे हुए हैं, खड्गदर्शनी भेदधारी जो भी है, सभी को कृपाराम जी महाराज जो है भंडारा देंगे। श्री कृपाराम जी महाराज ने सोचा कि हम तो यहाँ संतों के दर्शन करने आए थे और भेद भाइयों ने बड़ा प्रपंच फैला दिया। फिर भी राम जी महाराज की कृपा से सब ठीक ही होगा, ऐसा करके अलग अलग अखाड़ों के महंत आचार्य मंडलेश्वर आदि आने लगे महाराज के पास मिलने के लिए। तब श्री कृपाराम जी महाराज ने कहा कि अब आप हमें इस बात का आश्वासन दे या इस बात के बारे में उत्तर दे कि भाई हम आपको भोजन बना करके जिमावे या सीधा सामान दे दे। उन महंतों ने कहा ऐसा करो, सीधा सामान ही तोड़ दो,
आप बना करके जिमाओगे, सारे संत आएंगे व्यवस्था में, सब अलग अलग अखाड़ों में ही हम बना लेंगे, तो आप सीधा सामान ही हमें दे दीजिए। अब श्री कृपाराम जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि भंडार में से इन महात्माओं को जितना चाहिए सीधा सामान तोल करके दे दो। अब संत महात्मा जब अखाड़े में रहते हैं तो एक एक अखाड़े में लगभग 100 200 संत होते हैं। और कृपाराम जी महाराज जब यहाँ से गए तो वो भंडारे के निमित्त नहीं गए थे, केवल संतों के दर्शन के लिए गए थे। तो उन्होंने कितना अपने पास सामान ले गए होंगे ये हम विचार कर सकते हैं। जितना कि जो संत उनके साथ गए, जो भगत उनके साथ गए, उनके लिए पर्याप्त हो जाए। लेकिन वहां पर आने वाले सभी संतों को भगत लोग जो है उनकी मांग के अनुसार शक्कर, घी, चावल, दाल, सब्जी आदि तोल कर देना शुरू कर दिया। जिसको जितना चाहिए था उतना देने लगे। किसी के पास 500 मूर्ति थी तो किसी के पास 5000 थी। मेले में, कुंभ के मेले में तो संतों का मेला ही कुंभ संतों का होता है, वहां तो अनंत संत आते हैं। रामादल, शंभु दल, ऐसे अनेक प्रकार के दल होते हैं। सभी सामान लेते गए और श्री संत दास जी महाराज की महिमा करते गए। सभी अखाड़ों के प्रमुख ने श्री कृपाराम जी महाराज को अपने ही पास बिठा करके बड़ा सम्मान सत्कार किया। ऐसे ही एक बार और भी घटना घटी थी। यहाँ पर सब संतों को सम्मान दिया लेकिन भंडार में कोई कमी नहीं आई। सबको देने के बाद में भी जो सामान था वो वैसा का वैसा ही बचा रह गया। ऐसे महापुरुषों की महिमा होती है। तभी तो कहते हैं कि संतों के पास में परमात्मा उनकी हर प्रकार से व्यवस्था करता है। रिद्धि सिद्धि जारी टेल करत है दर दासी रोबे। दिल्ली में ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ था, उसमें श्री कृपाराम जी महाराज पधारे थे। संत सम्मेलन के बाद बाजार से जुलूस निकाला जा रहा था। उसी रास्ते से बादशाह की सवारी भी आ रही थी। जिधर से संत महापुरुषों का जुलूस जा रहा था, सामने से बादशाह की सवारी आ रही थी। सिपाही लोग साधु महात्मा को हटाने लगे कि अब महाराज की, राजा की सवारी आ रही है, आप रास्ता छोड़ करके एक तरफ हो जाओ। तब आचार्यों व संतों ने श्री कृपाराम जी महाराज से कहा कि अब क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। श्री कृपाराम जी महाराज ने कहा, आचार्यों की पालकियां रास्ते में ही रख दो और पैदल ही चलो। जो आचार्य है उनकी पालकी को रख दो और पैदल ही रवाना हो जाओ। और बादशाह को भी आने दो। जो ही दोनों सवारियां आमने सामने आई तो पालकियां भगवत कृपा से अपने आप ऊपर उठ करके बादशाह के हाथी के ऊपर से निकल गई। सब निकलने लगी। ये महापुरुषों का ऐसा, ये तो बादशाह था। और संत जो होते हैं वो बादशाहों के ही बादशाह होते हैं। बादशाह ये देख करके चकित हो गया, सारा अभिमान जाता रहा। हाथी से नीचे उतर करके संतों के चरणों में प्रणाम किया और माफी मांगी कि मुझे क्षमा करें।
राज के मद में अंधा होकर के मेरे संतों का अपमान किया तथा सोना चौरा आदि भेंट किए। इस प्रकार से कृपाराम जी महाराज के जीवन में कई घटनाएं घटी थी। आपने साधु संतों की सेवा के लिए श्री दांतड़ा धाम के द्वार सदा ही खुले रखे। हमेशा वहां पर संत महात्माओं की सेवा होती रही। आपके 3 पुत्र हुए थे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि कृपाराम जी महाराज का विवाह हुआ था। उनकी 2 पत्नियां थी। इनके 3 पुत्र हुए थे। श्री केवल राम जी जो यहाँ के तीसरे आचार्य हुए, दूसरे श्री तेजाराम जी जो बाबरा में रहते हैं, तथा तीसरे श्री सावड़दास जी जो थल गांव में गए थे। इस प्रकार से इनके 3 पुत्र थे। श्री कृपाराम जी महाराज के कई शिष्य हुए हैं, जिसमें 4 शिष्य प्रमुख हैं। पहले श्री केवल राम जी, दूसरे जोगी राम जी महाराज, तीसरे लालदास जी महाराज तथा चौथे श्री रामचरण जी महाराज जो कि शाहपुरा रामश्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य हैं। श्री कृपाराम जी महाराज विक्रम संवत 1832 भादवासुली षष्टमी को धाम पधारे थे। आचार्य श्री कृपाराम जी महाराज के बाद दादड़ा गादी पर श्री केवल राम जी महाराज विराजमान हुए। फिर आचार्य श्री चतुर्दास जी महाराज, इनके बाद में श्री अमृत राम जी महाराज, उनके बाद में श्री दौलत राम जी महाराज, फिर आचार्य श्री राम कुमार जी महाराज विराजमान हुए। उनके बाद में आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज विराजमान हुए तथा वर्तमान में श्री निर्मल राम जी महाराज जो विराजमान है। श्री दौलत राम जी महाराज के बाद रमणी करने वाले संत श्री गंगा राम जी महाराज हुए थे और श्री गंगा राम जी महाराज के शिष्य श्री हरि राम जी महाराज हुए थे और श्री हरि राम जी महाराज के शिष्य श्री जिया राम जी महाराज हुए थे और श्री जिया राम जी महाराज के शिष्य श्री सुखराम जी महाराज हुए थे और सुखराम जी महाराज के शिष्य श्री अचल राम जी महाराज जोधपुर में हुए थे। तो इस प्रकार से कृपाराम जी महाराज का जीवन प्रसंग था। कृपाराम जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में श्री रामचरण जी महाराज जिनका जीवन प्रसंग आता है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज का जन्म माघ शुल्क चतुर्दशी विक्रम संवत 1766 सोडा जो गांव है ननिहाल है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आपका पैतृक गांव बनवाड़ा जिला टाक में है और आपका जन्म विजयवर्गीय परिवार में हुआ था। विजयवर्गीय बाणिया। आपने स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज से भादवा सुदी शातम गुरुवार विक्रम संवत 1808 में दीक्षा ली थी। आपके पिता का नाम श्री बखत राम जी व माता का नाम देवबाई जी था। आपका पूर्व का नाम जो था राम किशन था। रामचरण जी महाराज का जो जन्म का नाम था वो राम किशन था। आपका विवाह चांदसेन गांव के गिरधारी लाल जी खुटेटा की कन्या श्री गुलाब कंवरबाई के साथ हुआ था। आपके एक पुत्र व पुत्री थी जो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। श्री रामकिशन जी 21 वर्ष 7 मास की आयु में जब अपनी ससुराल चांदसेन नगर टोक में पधारे थे तो एक दिन प्रातः काल आप वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने हेतु तो समीप ही पर्वत मोहनगिरी व बाग आदि की सैर करने के लिए पधारे। तब वहां संतों का सत्संग हो रहा था।
संत हमेशा सत्संग ग्राम से बाहर एकांत स्थान में करते जहाँ किसी प्रकार का विक्षेप न हो। चर्चा के बाद दोपहर को आपने एक दुकान में पधार करके विश्राम किया। उसी समय श्री भृंगीनाथ जी महाराज ने श्री राम किशन जी के चरण चिन्हों का अवलोकन कर उपस्थित व्यक्तियों से कहा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके चरणों में ऊर्ध्व रेखा है, जिसने चक्र को दबा रखा है। इस कारण यह या तो उत्कृष्ट वैरागी होकर के राम भजन कर भवसागर पार होना चाहिए या फिर चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। दो में से कुछ भी। जैसे भगवान बुद्ध के जन्म पर असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी, या तो ये परम बुद्धत्व को प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएगा, या फिर बहुत बड़ा सम्राट होगा। ऐसे ही इनको देख करके उन महात्मा ने कहा, इन बातों में विलंब एवं संशय नहीं है। ऐसा वचन कहकर नाथ जी महाराज तो रमणी कर गए। श्री भृंगीनाथ जी के पधार जाने के कुछ समय पश्चात जब श्री राम किशन जी की निद्रा भंग हुई तो उन उपस्थित व्यक्तियों ने श्री नाथ जी की कही हुई सारी बातें सुनी तो राम किशन जी का मुख गंभीर एवं चिंतनशील मुद्रा में परिवर्तित हो गया। दिन भर इसी बात पर चिंतन करते रहे। इन्हीं विचारों में उनके हृदय में गहरा प्रभाव जमा दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही विचार करते करते, चिंतन करते करते उन्हें निद्रा आई और निद्रा में एक विचित्र स्वप्न आया कि आप अपने इष्ट मित्र तथा संबंधी आदि के साथ स्नानार्थ एक विशाल नदी पर पहुंचे। नदी में स्नान हेतु प्रवेश करते ही आपका पैर फिसल गया तथा नदी के तेज प्रवाह के साथ आप बह गए। सभी साथी देखते ही रह गए। इस तीव्र जल प्रवाह में से इनको निकालने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। संसार के सब लोग स्वार्थ के सगे होते हैं, आपत्ति में सब साथ नहीं देते। अतः जल समूह है, तीव्र वेग है, कौन अपने प्राण संकट में डाले। आप बहे जा रहे हैं, सारे सगे संबंधी कुटुंबी किनार पर खड़े हैं, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आया। उसी समय एक शुभ्र वेशधारी वयोवृद्ध महात्मा, जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है, जिनका सिर धवल केशों से आच्छादित था तथा निर्मल चांदनी की भांति चमक रहा था, वाणी अमृत के सदृश मधुर थी, अत्यंत तेजस्वी थे। ऐसे महापुरुष का हृदय जलधारा में प्रभावित किसी प्राणी को देख करके द्रवित हो उठा था। संत किसी को दुखी नहीं देख सकते, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाए वही संत है। उन्होंने दौड़ करके श्री राम किशन जी का हाथ पकड़ करके नदी की गहरी जलधारा से निकाल करके आश्वासन दिया और धैर्य बताया। उसके बाद वे महात्मा अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए थे। तब श्री राम किशन जी ने महात्मा जी के साथ जाने के लिए प्रार्थना की थी। महात्मा जी ने उत्तर दिया था कि मेरे पीछे चले आओ। थोड़ी दूर तक आपने उनका अनुसरण किया कि निद्रा भंग हो गई। राम किशन जी महाराज की निद्रा भंग हुई, जाग गए। उसी समय श्री राम किशन जी की आंखें सदा के लिए खुल गई।
सदा सदा के लिए जाग गए। जीवन में एक लक्ष्य मिल गया कि अब परमात्मा की भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि संसार का जो संबंध है वो सब मिथ्या है। संसार में कोई सगा नहीं है। सगे हमारे राम जी के साधु कलिमा है कि परमात्मा हमारे साथ सगे हैं और के इस संसार में संत हमारे सगे हैं। स्वप्न से जागृत होकर के रामकिशन जी महाराज को ज्ञान उत्पन्न हो गया कि संसार भी स्वप्न की तरह मिथ्या है। इसमें बचाने वाले केवल सद्गुरु है, दूसरे कोई नहीं। विचार करने लगे कि ये संसार जो है इसमें कोई सार बात नहीं है। फिर सोचने लगे कि ये नदी क्या है जिसमें मैं डूब रहा था, ये नदी क्या है, डूबने वाला कौन है और इसमें से निकालने वाला कौन है। तब आपने गहरा चिंतन किया। तब अपने आप ऐसी प्रेरणा हुई कि मोह रूपी नदी में यह जीव बहता जा रहा है। हम सब मोह में ही तो बंधे हुए हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सब दुखों का कारण है। व्यक्ति को दुख होता है तो मोह के कारण ही होता है। मोह से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं और जहां मोह नहीं वहां किसी प्रकार का दुख भी नहीं है। किसी न किसी प्रकार का हमारा संसार से मोह है, लगाव है, वह दुख का कारण है। इस शरीर के साथ में भी मोह है तो भी दुख का कारण है। शरीर में कष्ट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख है तो मोह से ही है और बिना मोह के कोई दुख नहीं है। ये मोह रूपी नदी में ये जीव बहता जा रहा था, जिसको सद्गुरु जी ने आकर के निकाला और अब उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं से प्रीति करनी चाहिए। जिस रात्रि में आपने स्वप्न देखा था उसी समय आपका हृदय परिवर्तन हो गया था और श्री रामकिशन जी ने विचार किया कि माता श्री देव जी, भाई श्री हर किशन जी, पुत्री जड़ाऊ कंवर, धर्म पत्नी गुलाब कंवर व पुत्र परिवार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जितना कुछ जो है राजपद, ये सब मिथ्या है। अतः इनको त्याग करके राम जी का भजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जो है भगवत कृपा से मिला है, बड़ी ही मुश्किल से मिला है। इसलिए संसार के कर्मों को छोड़ करके मानव तन को सार्थक करना चाहिए। भजन में लग करके इस मनुष्य जीवन को व्यर्था नहीं खोना चाहिए। मानव तन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज अपने पद में कहते हैं,
सतगुरुदेव भगवान की। संत कहते हैं संसार के कर्मों से हारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्मा से हारो। गुरु को
को ज्ञान हृदय में धारो, रसना राम चारो। इस संसार के अंदर में जो हम लगे हुए हैं, संसार के अंदर में जो हमारा मन लगा हुआ है, जिनको हम अपना अपना कहते हैं, मैं मेरा कहते हैं, संत कहते हैं मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ कोई नहीं धारो। जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, ये मेरे परिवार के है, ये माता पिता है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये कुटुंबी है, ये सगे संबंधी है, जिसे हम मेरा कहते हैं, वो कोई भी मेरा नहीं है, वो कोई भी अपना नहीं है। ये जब तक शरीर है तभी तक सबका संबंध है। शरीर के छूटते ही सारे संबंध टूट जाते हैं। देह छूटा छूटे सब छूटे, घर और गांव सुतमित छूटे, किसनदास संगी सतगुरु। केवल परमात्मा का नाम और सदगुरु महाराज संग होते हैं, बाकी सब छूट जाता है, क्योंकि बाकी सबका संबंध इस शरीर के साथ में है। इस शरीर को लेकर के बाकी के सब संबंध है। शरीर है तो संबंध है, शरीर नहीं तो कोई संबंध नहीं। जीव जन्म लेकर के यहाँ आता है तभी तो ये सारे संबंधी मिलते हैं। ये शरीर जब तक यहाँ रहता है तब तक उन संबंधों के घेरे में बंधा रहता है, जकड़ा रहता है। एक दिन शरीर छूट जाता है, सारे संबंधों की डोरी अपने आप टूट जाती है। लेकिन दिन है उनको जो शरीर के साथ में जीव का संबंध टूटने से पहले संसार से अपना संबंध तोड़ लेवे और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेवे और परमात्मा की भक्ति करके, भजन करके, स्मरण करके अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेवे। संत कितने सहज तरीके से समझाते हैं, मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ कोई नहीं धारो। काल कंठ जब आए विराजे, पड़ियो रे वेला पसारो। जिस समय काल की चपेट में आता है तो सारा का सारा पसारा यही रह जाता है, कोई साथ नहीं जाता। जिस समय काल पकड़ता है, मृत्यु ग्रसने लगती है, तो घर का पर का सब ऊबा देखे, सब खड़ा खड़ा देखता रहे, नहीं किसी का कोई सहारा नहीं लगता। ये रामकृष्ण जी महाराज ने स्वप्न में दुनिया को इस प्रकार देख लिया, डूब रहे, बह करके जा रहे, किसी ने साथ नहीं दिया। हम कथा के माध्यम से, भागवत कथा में श्रवण करते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा, उसमें प्रसंग आता है, जब ग्राह गज को पकड़ कर जल के अंदर में लेकर के जाता है तो उसके जितने भी परिवार के होते हैं वे सब सूंड से सूंड पकड़ करके और उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब हाथी अधिक जल में चला जाता है तो सब वहां से छोड़ करके और चले जाते हैं। जिनका उसे भरोसा होता है कि मेरे परिवार वाले, मेरे पुत्र भाई इत्यादि मुझे सहारा देंगे, प्राण संकट में देख करके सब छोड़ करके चले जाते। कोई भी सहारा नहीं देता, कोई भी उस समय साथ नहीं निभाता। कोई मरता है तो उसके साथ में, मरने वाले के साथ में कोई सगा संबंधी मरता है क्या? अरे कितना ही हमारा प्यारा क्यों ना हो, माँ का एक लौता बेटा क्यों ना हो, वो मरे तो क्या माँ साथ में मरती है? पुत्र के लिए माँ कितनी प्यारी होती है, क्या माँ के अंतिम संस्कार में बेटा साथ में मरता है? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति कितना ही प्यारा क्यों ना हो, साथ में कोई नहीं मरता। पहले के जमाने में सती प्रथा चलती थी, वहां पति के साथ में स्त्रियां सती हो जाया करती थी, लेकिन अब वह भी नहीं रहा। कोई किसी के साथ नहीं मरता है। जब मरेंगे तब अकेले ही मरेंगे। आए अकेले हैं और जाना भी अकेला ही है।
इस बीच के अंदर में हमने कितना संसार के साथ में संबंध जोड़ लिया है, कितना अपने आप को संसार के इस जाल में उलझा दिया है। संत सचेत करते हैं, संत जागृत करते हैं। कि जब अंत समय आएगी तो जिसको हम अपना कहते हैं, जिसको हम मेरा कहते हैं, वह कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ छोड़ने मोह ममता ने जारो, अमृत छोड़ जहर क्यों पियो। अरे परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान करने को मिला है, ये सत्संग रूपी अमृत मिली है, महापुरुषों के सानिध्य जैसा परम आनंद मिला है। इसे छोड़ करके हम संसार के अंदर में लगे रहते हैं, भगवत नाम से दूर रहते हैं। ये अमृत को छोड़ करके विष का पान करना है, और जो विष का पान करता है उसे बार मरना ही पड़ता है। और जो विषय का पान करता है, संसार के अंदर में लगा रहता है, भगवान की भक्ति को भूला हुआ है, उसे बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। संसार में दूसरा कोई साथ चलने वाला नहीं है। संत कहते हैं कि पाप पुण्य दो ही साथ चले, ये साथ चलते हैं। तुमने यहाँ पर जो अच्छा कर्म किया है, जो बुरा कर्म किया है, वह तुम्हारे साथ जाएगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। जो कर्म हमने कर लिए उसका फल तो भोगना ही है, वही साथ में जाता है, और कोई साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए रामचरण जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा का सुमरण करे, राम जी महाराज का भजन करे, नाम में अपने जीवन को लगाएं ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। रामकिशन जी महाराज स्वप्न से प्रभावित होकर के अपनी पत्नी से गुप्त अनुमति प्राप्त करके जयपुर नरेश जयसिंह के मंत्री पद के वैभव, हाथी घोड़े, धन संपत्ति, मान सम्मान, नौकर चाकर आदि का परित्याग करके विक्रम संवत 1808 के भाद्रपद मास की घनघोर काली घटा व अंधकारमयी रात्रि में अवसर पाकर के गुरु की खोज करने के लिए निकल पड़े। स्वप्न से प्रभावित हो गए। हम तो जागृति में भी प्रभावित नहीं होते, स्वप्न में क्या प्रभावित होंगे। स्वप्न तो रोज ही देखते हैं। कितनी बार स्वप्न में हम देख लेते हैं कि संसार में कोई साथ नहीं देता है, हमारा कोई साथी संबंधी नहीं होता है, कितना दुख भोग लेते हैं, कितना कुछ हो जाता है, लेकिन भूल जाते हैं। जागृत में संत बार बार समझाते हैं सत्संग के माध्यम से, लेकिन वह बात भी हमें समझ नहीं आती, गले नहीं उतरती है। रामकिशन जी महाराज रात्रि के घनघोर अंधकार में गुरु की खोज के लिए निकल पड़े घर से। परंतु आपके समक्ष एक समस्या थी कि स्वप्न दृष्टा महात्मा कहाँ मिलेंगे। जो स्वप्न में दिखे वो महात्मा कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ना तो उनका नाम का कोई पता है और ना ही कोई उनका कोई ठिकाने का पता है कि वो महात्मा कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, कहाँ विराजते हैं। अब जाऊं तो कहां जाऊं, इसी संकल्प विकल्प में थे, विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। लेकिन जिसके जीवन में दृढ़ निश्चय होता है, जिसका संकल्प दृढ़ होता है, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही स्थिति स्वामी जी की रही। इतने में ही दक्षिण दिशा की ओर एक दिव्य तारा चमकता हुआ दिखाई दिया, जो मानो इस प्रकार लग रहा था कि साक्षात गुरु ही
आह्वान कर रहे हों। गुरु महाराज ही बुला रहे हैं। आपने इसी दिशा में संकेत समझ करके चलना शुरू कर दिया। निरंतर आबाद रूप से चलते रहे। जब मन में लगन होती है तो रास्ते के संकट इत्यादि सब कुछ सुगम हो जाते हैं, थकावट भी नहीं आती है। रामकिशन जी को भी मार्ग के कांटे, कंकर, पत्थर इत्यादि का कोई भान नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं रहा। राम का ध्यान करते हुए अज्ञात प्रेरणा से जिधर भगवत कृपा से चलना हो जाता, जिधर भगवत कृपा धकेलती रहती, उधर ही आप चलते जाते थे। इधर उधर घूमते फिरते मेवाड़ प्रांतार्गत शाहपुरा पहुंचे। बोलो राम। वहां अपने स्वप्न दृष्टा महात्मा की मुख मुद्रा का वर्णन कर लोगों से जिज्ञासा भरा प्रश्न किया कि इस प्रकार के महात्मा कहीं रहते हैं क्या, जिनका श्वेत शरीर है, दाढ़ी श्वेत है। तब लोगों ने कहा कि जिस प्रकार का आप वेशभूषा बता रहे हैं, इसके अनुरूप एक ही महात्मा निकटवर्ती गांव दांतड़ा, जो शाहपुरा से 10 मील दूर पूर्व दिशा में है, वहां पर एक संत विराजित रहते हैं। जिस प्रकार का आपने अनुमान बताया है, ऐसे महात्मा वहां विराजते हैं, तो आप वहां जाकर के उनके दर्शन करें। इसी जानकारी ने आपके शरीर में जान डाल दी, जैसे मरते हुए को संजीवनी मिल गई हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। आप आनंद विभोर हो, गुरु दर्शनार्थ व्याकुल होकर के गांव दांतड़ा की ओर चल पड़े। हृदय में वैराग्य, नेत्रों में दर्शनों की पिपासा और अपने गुरु परमात्मा पीयू को पाने के लिए अति उमंग, और इस उमंग में चले जा रहे हैं। परमात्मा की खोज में चले जा रहे हैं। आप शाहपुरा के से निकल करके गुरु की खोज में दांतड़ा के लिए चल पड़े। कुछ ही समय बाद दांतड़ा में श्री संतदास जी महाराज की पावन धाम में आप पहुंच गए। वहां जो स्वप्न में देखा था, जिस महात्मा को जैसी वेशभूषा देखी थी, उस स्वप्न दृष्टा महात्मा को जब स्वामी जी को, कृपाराम जी महाराज को साक्षात विराजमान देखा, उनके दर्शन हुए, तो महाराज के आनंद का पार नहीं रहा। बड़े ही आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और दंड के भांति गिर करके चरणों में प्रणाम किया। और परम आनंद का अनुभव किया। वहां उस समय वेदांत पर प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज ने श्री रामकिशन जी से प्रश्न किया कि भगत तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है।
तुम्हारा नाम क्या है? इन प्रश्नों को सुनकर के राम किशन जी बड़े अचंभित हो गए, हतप्रभ हो गए कि अब क्या जवाब देवे। और धीमी वाणी से निवेदन किया, बोले सतगुरुदेव भगवान की कि महाराज, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। ये जो प्रश्न आपने किए हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। यही तो मुझे ज्ञान नहीं है। जैसे अभी हमसे कोई पूछ लेवे कहां से आए, तो हम अपना ठिकाना बता देते कि हम फलाने गांव से आए हैं, ये नाम है। लेकिन ये उच्च कोटि के महापुरुष थे, विचार किया, संत ने पूछा है तो इसका किस प्रकार का जवाब दिया जाए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, तुम्हारा नाम क्या है? हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहा, प्रभु इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं तो संसार धारा में बहने वाला अकिंचन प्राणी हूं, मुझे क्या पता। श्री कृपाराम जी महाराज ने अपने प्रज्ञा चक्षुओं से देख लिया कि इस युग की भावी महान विभूति, एक महान साधना व सिद्धि के समूह उनके सामने किसी निमित्त मात्र की प्रतीक्षा में है। श्री कृपाराम जी महाराज श्री राम किशन जी की विनम्र प्रार्थना सुनकर के अत्यंत आनंदित आह्लादित हुए। फिर भी अभी तो परीक्षा लेनी शेष थी। पहले संत ऐसे दीक्षा नहीं दे देते थे। श्री कृपाराम जी महाराज ने राम किशन जी की परीक्षा ली और उसके बाद में विक्रम संवत 1808 में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी गुरुवार को सन 1751 को श्री कृपाराम जी महाराज ने राम किशन जी को गुरु मंत्र व उपदेश देकर के दीक्षित किया था। तथा राम किशन को उनका राम किशन नाम परिवर्तित करके रामचरण नाम रखा। बोलिए स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की। आज रामचरण जी महाराज का मानो नया जन्म हो गया है। दरिया सतगुरु भेटिया जादिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना। जिस दिन सदगुरु से भेंट होती है, मिलन होता है, उनका वरद हस्त अपने मस्तक पर होता है, उनसे भजन का उपदेश मिलता है, उसी दिन हमारा नया जन्म होता है। रामचरण जी महाराज भगवान का धन्यवाद करने लगे। आज मेरे मन भाया, साधु दर्शन पाया, मैं राम दया से पाया। मैं भरम कर्म अधिकारी, मेरी बुद्धि निर्मल कर डारी। मैं फंस्यो इन संसारा, मेरा बंधन काट किया न्यारा। और शब्द दिया तत सारा, मेरे अंदर भया उजियारा। मैं तिमिर भागा सारा, मेरे दिल में करूं दीदारा। मैं सब संत बड़ा हितकारी, मेरी दुविधा दूर निवारी। मैं साधु सदा सुखदाई, जाके राम चरण शरणाई। इस प्रकार से भगवान की, संत महापुरुषों की महिमा करने लगे। आगे और महाराज का जो जीवन प्रसंग है वो हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। राम।